हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरे YouTube चैनल उपहार मैथ मस्ती में स्वागत है। मैं हूं रोहित कुमार। आज प्रतिशत का क्वेश्चन नंबर 61 से बताने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़के हैं और शेष लड़कियों है। कक्षा में लड़कियों की संख्या है। तो 30 विद्यार्थी है जिसमें 40% लड़का है, शेष लड़की है। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 में कुल विद्यार्थी बराबर 30, जिसमें लड़के की संख्या का जो प्रतिशत है बराबर लिखेंगे 40%। तो हमें पूछा जा रहा है यदि इसका 40% निकालेंगे तो लड़का का वैल्यू निकलेगा कि लड़का की संख्या कितना है। लिखेंगे लड़का का संख्या 30 का 40%, 30 का 40%। तो बटे प्रतिशत के लिए नीचे में 100 देंगे। 10 से काटेंगे 4 बार में कटेगा, 10 से काटेंगे 100 को तो ये 10 बार में कटेगा, 10 से काटेंगे 30 को 3 बार में, अर्थात लड़कों का जो संख्या वो हुआ 12। लेकिन पूछा जा रहा है इसमें कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे लड़कियों की संख्या बराबर कुल विद्यार्थी 30 है और 30 में से लड़का की संख्या घटाएंगे 12, तो लड़कियों की संख्या हो जाएगी 18। यही हो गया इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर 3 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 62 है, किसी कमरे में 45 मर्द और 30 औरत है। कमरे में औरतों की प्रतिशत संख्या होगी। तो यहाँ लिखेंगे ये मर्द अर्थात पुरुष की जो संख्या है, यहाँ लिखेंगे मर्द बराबर 45 और औरतें, जो औरत है उसकी संख्या है औरत बराबर लिखेंगे 30, अर्थात कुल जनसंख्या जो हो जाएगी, कुल जनसंख्या तो 45 प्लस 30 को जोड़ेंगे तो उस कमरे में जो है कुल जनसंख्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 75। पूछा जा रहा औरतों का प्रतिशत संख्या, तो लिखेंगे औरत का प्रतिशत पूछा जा रहा है। प्रतिशत बराबर औरत की संख्या है 30 और कुल जनसंख्या दोनों मिला के हुआ 75। यहाँ लिखे हैं जोड़ के, और प्रतिशत बदलने के लिए इसको 100 से गुना करेंगे। अब 75 को 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में। अब 3 को से काटे हैं 30 को 10 बार में, तो 10 चौके 40%। यह हो गया आंसर। औरत का प्रतिशत पूछा जा रहा था, कमरे में जो है औरत का प्रतिशत क्या है, तो वो होगा 40। चूंकि 30 औरत है, टोटल जनसंख्या 75 हुआ। 30/75 गुना 100 किए, परसेंटेज में बदले तो इस तरह 40% हमें आंसर प्राप्त हुई, जो ऑप्शन नंबर 2 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 63 है, 80 का 20% है। तो 80 बीच में का है तो गुना लिखेंगे, 20% के लिए नीचे में 100 देंगे। तो काटेंगे 20 से 100 को 5 बार में, और 5 से काटेंगे 80 को 16 बार में, तो 16 हो जाएगा इसका आंसर 80 का। क्वेश्चन नंबर 64 है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। यदि वह 3,000 रुपया की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। तो यहाँ लिखेंगे मासिक आय पूछा जा रहा है, जो पूछा जाता है वो मानेंगे, पता नहीं है तो लिखेंगे माना कि मासिक आय बराबर x। नहीं पता था उसको माने, तो x का 25% बचाता है, तो x गुना 25%। और बचाता कितना है, यहाँ बचत दिया हुआ है 3,000 रुपया, यहाँ लिखेंगे 3,000 रुपया। तो x 25% के लिए नीचे हम लिखेंगे 100
बराबर फिर लिखेंगे 3000 रुपया। 25 से काटेंगे 100 को 4 बार में, x/4 बराबर लिखेंगे 3000 रुपया। फिर लिखेंगे x बराबर 3000 बटे में 4 था तो गुना करेंगे अब 4, तो x बराबर हो जाएगा 12,000 रुपया। यही हो गया इसका आंसर। 25% बचाता था तो x का मतलब कुल धन का 25% बराबर बचत 3000 था। इस तरह से 25 से काटे 104 बार में बटे 4 बार इधर जाके गुना के इसका आंसर हो जाएगा 12,000, जो ऑप्शन नंबर 2 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 65 है, एक व्यापारी 3000 रुपया का माल खरीदता है, इसमें इस राशि में 5% की छूट मिलती है, तो उसे वास्तव में कितने राशि देने पड़ेंगे। यहाँ लिखेंगे खरीदता है 3000 रुपया वस्तु, 3000 का खरीदता है, तो यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर 3000 रुपया, छूट प्रतिशत लिखेंगे, छूट प्रतिशत 5% दिया हुआ है, तो 3000 का छूट 5% करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे छूट बराबर 3000 गुना 5%, अर्थात 5/100। 100 से काटेंगे 3000 को तो 30 बार में कटेगा, 30 गुना 5 करेंगे तो 150 रुपया, अर्थात 150 रुपया छूट दिया जाता है। अर्थात दुकानदार को जो देना होगा, दुकानदार अर्थात इसका जो वास्तविक मूल्य होगा, लिखेंगे वास्तविक मूल्य बराबर 3000 माइनस 150, अर्थात 150 रुपया छूट देगा, अर्थात 2850 रुपया में जो है कस्टमर इसको खरीदेगा, इतना रुपया वाजिब इसको देना होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 2 का 100% प्लस 200 का 1% के बराबर है। यहाँ लिखेंगे 2 का 100%, 100% के लिए नीचे में 100 देंगे, प्लस 200 का 1%, 200 गुना 1% के लिए नीचे में 100 देंगे। 100 से काटेंगे 100 को तो ये बचे एक बार में, तो ये होगा 2। 100 से फिर 100 काट रहे हैं, 100 से 200 काट रहे हैं 2 बार में, 2 एकम 2, तो 2 में 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, जो 4 ऑप्शन नंबर 1 में दी हुई है, यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 है कि 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा, तो जिसके बगल में का है वो नीचे आता है। यहाँ पूछा जा रहा है 35 का कितना प्रतिशत 14 है, तो लिखेंगे 14/35, प्रतिशत में बदलने के लिए इसको 100 से गुना करेंगे, 7 से काटेंगे इसको 2 बार में, 7 से काटेंगे इसको 5 बार में, 5 से 100 काटेंगे 20 बार में, 20 गुना 2 अर्थात 40% इसका होगा आंसर, जो ऑप्शन नंबर 4 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 68 है, किसी विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 500 है, यदि 125 अनुपस्थित हों तो उपस्थित छात्रों का प्रतिशत होगा। यहाँ लिखेंगे कुल विद्यार्थी बराबर 500 और अनुपस्थित है, अनुपस्थित की संख्या जो है दिया हुआ है 125, तो इसमें जो है दोनों घटा के उपस्थित विद्यार्थी के निकालेंगे, तो लिखे उपस्थित का चूंकि प्रतिशत भी पूछा जा रहा है, तो लिखेंगे उपस्थित छात्र बराबर 500 माइनस 125, ये दोनों घटाएंगे, ये होगा 375, तो उपस्थित छात्र हुआ। उपस्थित छात्रों का जो प्रतिशत पूछा जा रहा है, लिखेंगे उपस्थित छात्रों का प्रतिशत बराबर 375 बटे कुल विद्यार्थी है 500 दिया हुआ है, लिखेंगे बटे 500, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से इसको गुना करेंगे, 100 से काटेंगे 500 को 5 बार में, और 5 से काटेंगे 375 को 75 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा
75%। यही हो गया इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर 4 में दी हुई है।